तो नया टॉपिक है जो कि आपको समझना होता है एल्केन। नया टॉपिक क्या है आपका, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान देना होता है CnH2n प्लस 2। क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपने कुछ रूट नेम पढ़े थे तो आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1 की बात कर लेता हूँ मैं, रूट नेम। तो रूट नेम के बारे में आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपको लेना होता है कुछ रूट नेम प्लस, जब भी आपको एल्केन का कंपाउंड दिखे तो आप नाम के बाद में क्या लगाओगे? एन लगाओगे। क्या लगाओगे आप? एन। क्या लगाओगे? एन। जैसे आपका सपोज रूट नेम में आपका आ गया एथ। क्या आ गया? एथ आ गया प्लस एन। क्या नाम होगा? इथेन हो जाएगा। ये क्लियर आपको ध्यान देना है ना। अगर आपका सपोज दैट मैथ आ गया प्लस एन आ गया तो क्या नाम हो जाएगा? मैथेन हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 2, आपको ये भी ध्यान देना होता है जो एल्केन होते हैं इनमें कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड आते हैं। कौन से आते हैं? सिंगल बॉन्ड। इनमें कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड आएंगे? सिंगल बॉन्ड आएंगे। ध्यान देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट का ध्यान रखना होता है। सिंगल बॉन्ड कैसे आते हैं? मतलब इनमें सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। कौन सा आएगा? सिंगल बॉन्ड। सभी बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल होंगे। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कार्बन की, इसकी कार्बन की लार्जेस्ट मतलब लंबी श्रृंखला। कौन सी? लंबी श्रृंखला लेनी होती है। ठीक है ना। ये ध्यान देना होता है। कुछ रूल है इसके, ये रूल के बारे में आपको नॉलेज हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से लेके समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे एन का रोल क्या है? व्हाट इज एन? एन क्या है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन का रोल आपको बताते हैं। मैंने क्या करा, इस कंपाउंड के अंतर्गत, इस फॉर्मूले के अंतर्गत मैंने एन का मान रखा। एन का मान मैं रख रहा हूँ सपोज दैट 2 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ मैं? एल्केन के अंतर्गत एन का मान 2 रख रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। ये है ना फॉर्मूला। मैंने एन का मान इसमें रखा 2, तो C कितना हो जाएगा? 2 और H 2 गुना 2 प्लस के 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? C2 2 दूनी 4 2 6। क्या हो गया? 6 हो गया। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन आ रहे हैं इसके अंतर्गत। कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। तो क्या नाम होगा? एथ प्लस एन। क्या नाम बन जाएगा इसका? एथेन बन जाएगा। इसको ओपन कर लो। इसको ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ। सी के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आना है, या फिर डबल बॉन्ड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एल्केन और मैंने बोला है इनमें कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अब देखो ध्यान देना होता है आपको। H कितनी बार आया हुआ है? 6 बार। एक H को यहाँ दिखाओ, एक को यहाँ दिखाओ, एक को यहाँ दिखाओ। 3 H आपके एक कार्बन पर आ गए और 3 H आपके दूसरे कार्बन पे आ जाएंगे। ये ध्यान देना होता है। इससे आपके H 6 पूरे हो गए और कार्बन 2 पूरे हो गए, और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये होता है आपका एल्केन का टॉपिक। ठीक है ना। जैसे आपसे सपोज दैट आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि CH3 एंड CH2 एंड आपका CH2 और आपका CH3 पूछा कि इसका IUPAC नाम दीजिए, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको ओपन करोगे। क्या करोगे? इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करा तो CH यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना। उसके बाद CH2 में H ऊपर आ गया, H नीचे आ गया। फिर CH2 को ओपन करेंगे, फिर H ऊपर आ गया और H नीचे आ गया। फिर CH3 को ओपन करेंगे, H ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, H साइड में आएगा। कितने कार्बन हो गए? काउंट कर लो आप। 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं? रूट में ब्यूट। क्या लगाते हैं? ब्यूट प्लस एन। क्या भाई? ब्यूट प्लस एन। हमने बोला ही आपको, रूट नेम का क्या लगाते हो आप? एन लगाते हो। तो रूट नेम क्या हो गया? ब्यूट। क्या हो गया? ब्यूट प्लस एन। क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटेन बन जाएगा। किधर है ना? ये ध्यान देना। IUPAC नहीं आपको ऐसे करना है।